अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सलीम और आप देख रहे हैं आपका अपना प्रॉपर्टी चैनल प्रॉपर्टी एक्सचेंज। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि जो पैनिक हुआ है, जो मामला हुए हैं और क्या ये प्रीवियसली भी हमने कभी देखे हैं या ये फर्स्ट टाइम बैरियर की हिस्ट्री में इस तरह से हो रहा है। बैरियर टाउन जो है वो 90s में जो है वो मलिक साहब ने जाके इसको टेक ओवर किया था। स्टार्ट ऑफ 90s, तकरीबन आज से 30 साल पहले। उस वक्त से लेकर आज तक बैरियर टाउन की हिस्ट्री में बहुत से नसीब अफराज आए और बहुत से लोगों को हमने ये कहते हुए सुना देखा। क्योंकि मेरी जब 2002-03 की मैं बात करता हूँ, उस वक्त मैं स्टूडेंट था और क्योंकि रियल स्टेट फैमिली के अंदर मेरा बैकग्राउंड है, तो मुझे इस चीज़ की खबरें मिलती थी या हम सुनते थे कि मलिक साहब जो हैं 2002-03 के अंदर वो भाग रहे हैं, कि ये यहाँ से फरार होने लगे हैं और फलाना है, यूं है, इस तरह से। खैर मीनवाइल उस वक्त जो है वो मतलब वक्त चलता गया और फिर 2011-12 में मैंने बैरियर टाउन लाहौर को ज्वाइन किया। मैं 2009 में बैरियर टाउन में आने से पहले रियल स्टेट में मैं इन हो चुका हुआ था, लेकिन मैंने 2013 के अंदर जो है वो बैरियर टाउन को ज्वाइन किया। और 2013 के अंदर भी कुछ खबरें अच्छी नहीं थी बैरियर टाउन के हवाले से, और ये लगता था कि बैरियर टाउन जो है वो बस उसके आखिरी दिन है और बैरियर टाउन जो है वो उसको LDA, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो आके उसका सेक्टर D, सेक्टर E, सेक्टर F को जो आके डिसमेंटल कर देगी। और यहाँ पे आप देखेंगे कि सारी तबाही होगी, लोग रुल जाएंगे, घर गिरा दिए जाएंगे। और इवन थॉट कि एक अथॉरिटी जो है वो लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी, क्योंकि मलिक साहब उन दिनों के अंदर बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थे और इन्होंने जो लाहौर रिंग रोड की जगह थी जिस पे काम होना था उसको भी कवर करके वहाँ पे डेवलपमेंट कर दी। और जहाँ पे रिंग रोड की जगह थी उसको नहीं छोड़ा गया, तो उसकी वजह से इन्होंने बड़ा जोर भी लगाया कि वहाँ से रिंग रोड नहीं गुजरे। तो प्रेशर था लोगों का, सिविल सोसाइटी का, लेफ्ट राइट से जिन लोगों के घर थे, तो उन्होंने फिर गवर्नमेंट ने यही डिसाइड किया कि जिधर से रिंग रोड गुजर रहा है सिर्फ वहाँ से ही गुजरेगा, इसके अलावा किसी और जगह से नहीं गुजरेगा। तो उसकी वजह से कमर्शियल प्लाजाज को डिसमेंटल किया गया, तोड़ फोड़ की गई और ठीक ठाक जगह, मतलब करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हुआ। मीनवाइल उस वक्त तो बैरियर ने भरपाई की, और क्योंकि फॉल्ट बैरियर का था, उस पे पहले मार्किंग थी कि यहाँ से रिंग रोड ने गुजरना है, तो बैरियर ने वहाँ पे भी जो है वो लोगों को प्लॉट देकर वहाँ पे बिल्डिंग्स बनवा दी, रेजिडेंशियल घरों की भी तोड़ फोड़ हुई और कमर्शियल की भी तोड़ फोड़ हुई। लेकिन उस वक्त बैरियर ने मुझे अच्छी तरह से याद है कि 1,30,35,00,000 रुपए का 250 गज का घर था, लेकिन जो पे बैक किया गया उस वक्त उससे प्लस पे बैक किया गया लोगों को, तो उस वक्त लोगों ने पे बैक किया। और लेकिन इस चीज़ को जो बैरियर के हेटर्स थे उन्होंने एक लेकर ये कहना शुरू कर दिया कि बस रिंग रोड वाली जगह पे अब जो है वो डिसमेंटलिंग हो गई है, प्लाजा गिरा दिए गए। तो अब जो सेक्टर D, सेक्टर E, सेक्टर F और इसके बाद बैरियर ऑर्चर्ड जो है ये डिसमेंटल कर दिया जाएगा। LDA रेवेन्यू 1 इस पे लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो इस पे ऑपरेशन करने लगी है, तो इसको गिरा दिया जाएगा। ये सारी खबरें थी। फिर आपने देखा होगा कि चौधरी निसार साहब के साथ मामला, इनके कुछ पिंडी की वजह से वहाँ से कुछ मामला डिस्टर्ब हुए, और उस वक्त नून लीग इन पावर थी, गवर्नमेंट में थी, तो उस वक्त भी इनको टाइट करने की कोशिश की गई। और आप ने अगर उस वक्त की अखबार निकालते हैं जंग या कोई बड़ी अखबार, तो उसके अंदर आपको ये खुला मिलेगा कि 250 अरब रुपए का बैरियर टाउन टैक्स डिफॉल्टर है। और फिर हमने देखा कि जब उनकी सेटलमेंट हुई और तो वो खबर भी गायब होगी, और इस पर आपको चौधरी एतजाज हसन साहब का वो इनकी नोक जोक भी आपने देखी होगी मीडिया के अंदर, के जो इन्होंने कहा था कि जी मैंने कोई पप्पू पटवारी नहीं रखा हुआ, और इस तरह की बातें आपने सुनी होगी, लेकिन वो माजी का किस्सा होगी। और बैरियर टाउन आज सेक्टर D, सेक्टर E, सेक्टर F, वहाँ पे जो नॉन अप्रूव्ड एरिया थे, या क्योंकि सिंध के अंदर लीज होती है तो वहाँ पे रजिस्ट्री होता है, तो वहाँ पे अभी जो है वो रजिस्ट्री मिलना शुरू हो गई है। पहले वहाँ पे रजिस्ट्री नहीं मिलती थी, और रजिस्ट्री नहीं होती थी तो वो उनको बैंक लोन नहीं देता था, या इस तरह से मामला आते कि वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे सोसाइटी के डॉक्यूमेंट्स मिलते थे, लेकिन जो है वो आपको रजिस्ट्री नहीं मिलती थी। अभी यहाँ पे जिस तरह से लीज नहीं मिलती, आपको सिर्फ बैरियर के डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, और अगर आपने लीज लेनी है तो उसके लिए अभी इसको पहले NOC और सारे अप्रूवल्स
होंगी तो फिर जाके आपको यहाँ पे लीज मिलना शुरू। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको हाईलाइट करता चलूँ कि 2013 में ही जो है वो नेवी की तरफ से पिटीशन दायर की गई कि ये बैरिया टाउन का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। मलिक रियाज साहब बैरिया टाउन का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो अलबत्ता इनसे वो वापस लेकर ये अपना कोई और नाम रखें। ये केस चलता रहा, अदालतों में मामला चलते रहे। फिर उसके बाद जो है वो सेटलमेंट ये हुई कि नहीं, आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके अंदर आप इस चीज़ को कैसे क्लेम कर सकते हैं कि अब जाके बैरिया टाउन जो है वो मतलब आपको नाम वापस दे दें, क्योंकि बैरिया नाम तो एक पाकिस्तान नेवी का है, लेकिन इसको आप एज ब्रांड नेम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि टेक ओवर किया था मलिक साहब ने बैरिया टाउन को। तो इस वजह से फिर कोर्ट ने ये डिसीजन देकर इसको लीगलाइज कर दिया कि बैरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड मलिक रियाज हुसैन जो है उसको ऑन करते हैं और इसके नाम से ही इसको ये कंटिन्यू करेंगे। तो ये आपने ये सारी चीज़ें देखी और हमने ये देखी हुई हैं, और अभी भी ये क्योंकि ये लीगल जो मामलात हैं वो चल रहे हैं, और मुझे ये लगता है कि ये किसी न किसी पॉजिटिव इवेंट पे जाकर बैठेंगे, जिसका एट द एंड फ़ायदा जो है वो प्रॉपर्टी मालिकान को होगा जिनके डेवलप्ड प्लॉट्स हैं। फाइल्स वाले जो लोग हैं उनके हवाले से मैं कुछ भी इस वजह से नहीं कह सकता, क्योंकि फाइल्स डिपेंड करती हैं कि वो मलिक साहब या इनकी जो टीम है वो उनको किस तरह से उसके ऊपर पॉलिसी देती है। अगर तो डेवलपमेंट हो गई तो फिर तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन अगर कोई ऐसा प्रेशर बिल्डअप नहीं कर सके ये लोग कि जिसकी वजह से फिर ये अलग-अलग चलते रहे, तो फिर उनका मुझे कोई अच्छा मुस्तकबिल नज़र नहीं आता। प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका रेट आप देखें कि ये बहुत बेहतर हो जाएगा, और जो नॉन डेवलप्ड जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी पॉलिसी के हिसाब से इसकी मैं आपको हिस्ट्री में अगर एग्जांपल दूँ तो 2012-13 में जब ये सारी नेगेटिविटी चल रही थी बैरिया के मुतालिक, तो उस वक्त सेक्टर डी सेक्टर ई के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ के रेट थे, लेट्स सपोज मैं अगर 125 गज का, जिसको लाहौर के अंदर 5 मरला प्लॉट कहा जाता है, उसकी रेट बात करूँ तो सेक्टर ई के अंदर उसकी कीमत थी नेगेटिव के अंदर ट्रेडेड कर रही थी, वो तकरीबन 9 लाख 10 लाख रुपए का आपको 2013 में वहाँ पे प्लॉट मिल रहा था। आज वो प्लॉट जो है वो 1.25 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ में भी बड़ी मुश्किल से अवेलेबिलिटी होती है। कराची जो है ये वाइडर स्केल के ऊपर है, और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखते हैं और इसकी प्लानिंग देखते हैं, ये बड़े लेवल की है। बैरिया टाउन कराची को जो जब डिज़ाइन किया गया था तो 1 मिलियन की पॉपुलेशन के लिए इसको डिज़ाइन किया गया था, लेकिन अभी हम देखते हैं कि इसमें फर्दर एक्सटेंशन आ रही है, ज़्यादा एक्सटेंशन आ रही है और ज़्यादा प्लॉट्स दिए जा रहे हैं। तो हम इसको कह सकते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर एक बहुत बड़ा टाउन होगा और यहाँ पे एक शहर वाली तमाम सहूलियत आपको मिलेगी। बैरिया टाउन कराची के हवाले से अगर आपको किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद सलीम को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।